उस रात जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उसी रात मैंने ठान लिया कि मैं जिंदा रहूंगा और एक दिन अपने अंधेरे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दूंगा। मेरा नाम जियान है और जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से उसी अंधेरे में लौट रहा हूँ जहाँ से बाहर निकलने में मुझे कई साल लग गए। मैं एक ऐसी बस्ती में पैदा हुआ जहाँ गरीबी ही हमारी पहचान थी, जहाँ हर दिन भूख, गंदगी, झगड़ा और अपमान हमारे साथ ही रहते थे। मेरी माँ दिन भर गलियों में भीख मांगती थी और जो कुछ पैसे मिलते थे मेरे पिता उनसे छीन लेते थे और अपने दोस्तों के साथ जुए में उड़ा देते थे। मैं बचपन से यह सब देख रहा था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। मैं अक्सर माँ से कहता था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मुझे शर्म आती है, लेकिन माँ डर जाती थी क्योंकि पिता बहुत क्रूर थे। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं भी माँ के साथ जाऊंगा और अगर मैंने मना किया तो वह हमें जिंदा जला देंगे। उस दिन से मेरी मजबूरी शुरू हो गई। मैं सड़क किनारे खड़ा रहता, लोग मुझे घूरते, कुछ पैसे फेंक देते और मैं हर बार अपने आप को छोटा महसूस करता था। मुझे लगता था कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं बस एक बोझ हूँ। फिर एक रात पिता जुए में सब कुछ हार कर आए और माँ को बेरहमी से मारने लगे। उनकी हर चोट मेरे दिल पर लग रही थी। मैं कोने में खड़ा कांप रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उस रात के बाद माँ पूरी तरह टूट गई और एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला रह गया और पिता का सारा गुस्सा अब मुझ पर उतरने लगा। मैं सुबह से शाम तक भीख मांगता और रात को मार खाता। मेरी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में बदल चुकी थी जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। फिर एक तूफानी रात आई जब पिता घर पर नहीं थे और कुछ आदमी हमारी झोपड़ी में घुस आए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उस रात ने मेरी आत्मा को तोड़ दिया और मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह जब मैंने पिता को बताने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे ही दोषी ठहराया। कुछ दिनों बाद मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि मुझे जीने का भी मन नहीं करता था और फिर एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सड़क पर आ गया। मेरे पास ना घर था, ना सहारा, ना कोई अपना। उस दिन मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार खुद से वादा किया कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। मैं बाजार में गया और हर दुकान पर काम मांगा लेकिन हर जगह से मुझे ठुकरा दिया गया। कोई मुझे शक की नजर से देखता, कोई मुझे गालियां देता तो कोई मुझे भगा देता था। मैं थक गया था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार मैं एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचा जहां एक औरत अंजलि ने मेरी हालत देखी और मुझे एक मौका दिया। उसने मुझे रहने की जगह दी और अगले दिन से काम पर लगा दिया। काम बहुत कठिन था। सुबह से रात तक मशीनों के बीच खड़े रहना, भारी बोझ उठाना और लगातार काम करना मेरे शरीर को तोड़ देता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मेरी कमर दर्द से झुक गई, लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि अब मेरे अंदर जीने की जीत पैदा हो चुकी थी। फैक्ट्री में कुछ लोग मुझे ताने देते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, लेकिन सुशीला बुआ हमेशा मेरा साथ देती थी। वह मुझे समझाती थी कि बेटा, जिंदगी में जितना दर्द सहोगे उतने मजबूत बनोगे। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे खुद को बदलता गया। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। मैं हर दिन खुद से कहता था कि अगर मैं हार गया तो मैं वही लौट जाऊंगा जहाँ से भाग कर आया हूँ। इसलिए मैं लड़ता था, गिरता था, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता था। धीरे धीरे मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। मैंने तय किया कि एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा, कोई मुझे फिर कभी छोटा महसूस न करा सकेगा। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा आदमी आया, उसका नाम राजेश था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में अजीब सा डर और गुस्सा दोनों जाग गए, जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और जब मैं वहाँ गया तो उसने कहा कि वह मुझे पहचानता है और फिर उसने वह सच बताया जिसने मेरे अंदर आग लगा दी। वह उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों के सामने वह डरावनी रात घूमने लगी। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसे सब कुछ सुना दिया कि मैंने क्या क्या सहा है, कैसे मैंने हर दिन मरकर जिया है, कैसे मैंने खुद को संभाला है। उसने सिर झुका लिया और मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, वह मेरी मदद करना चाहता है। मेरे अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ मेरा गुस्सा था जो मुझे उसे कभी माफ नहीं करने दे रहा था और दूसरी तरफ मेरा भविष्य था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था।
मैंने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन यह माफी उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए थी, ताकि मैं अपने अतीत के बोझ से आजाद हो सकूं। उसके बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मुझे बेहतर काम मिलने लगा, मुझे नए मौके मिलने लगे और मैंने हर मौके का पूरा फायदा उठाया। मैं दिन रात मेहनत करता रहा और एक दिन ऐसा आया जब मैं उसी फैक्ट्री का मालिक बन गया जहाँ कभी मैं मजदूरी करता था। लोग जो कभी मुझे ताने देते थे अब मुझे सम्मान देने लगे। लेकिन मेरे दिल के घाव आज भी पूरी तरह नहीं भरे थे। फिर भी मैंने जीना सीख लिया, क्योंकि अब मैं मजबूत हूँ। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ना सीख लिया। मैंने समझ लिया कि जिंदगी हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते वही जिंदगी हमें बना भी देती है। आज मैं जब आईने में खुद को देखता हूँ तो मुझे वह डरा हुआ कमजोर लड़का याद आता है जो कभी सड़क पर भीख मांगता था। और आज मैं खुद पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपनी किस्मत खुद लिखी। मैंने सीखा कि इस दुनिया में अगर कोई सच में हमारे साथ होता है वह हम खुद होते हैं, और अगर हम खुद पर भरोसा कर ले कोई हमें हरा नहीं सकता। मैं अब किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा डर पहले ही देख लिया है। मैंने सीखा कि चाहे जिंदगी हमें कितना भी नीचे गिरा दे, अगर हमारे अंदर उठने की ताकत है तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरी कहानी है, एक ऐसे लड़के की जिसने अंधेरे में जन्म लिया, दर्द में पला और फिर भी रोशनी तक पहुंच गया। और आज मैं और उस इंसान को यही कहना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका है कि हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी तुम्हें खुद भी नहीं पता। बस एक बार खुद पर भरोसा करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।